हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर स्टडी 24/7 पे। माई सेल्फ अभिनीत सिंह एंड स्वागत करता हूं गाइस सभी का तहे दिल से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सर अभी भी स्टिल पॉसिबल है एनएचपीसी जेईई की तैयारी करना, क्या यहाँ पे शुरुआत से तैयारी की जा सकती है। तो इन सारे जो प्रश्नों का आंसर है आपको जरूर इस वीडियो में मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। जैसे कि आप जानते हैं एनएचपीसी जेईई में भाई बहुत ही शानदार और जानदार वैकेंसी जो यहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे लड़ने जा रहे हैं तो क्या पता होना चाहिए आपको लड़ने से पहले। ऑब्वियसली वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आप लड़ने जा रहे हो वहां पे आपके क्या क्या जो शत्रु हैं, क्या क्या आपके स्ट्रेटजीज है ना, क्या क्या रामबाण हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो एग्जाम में देखो हमारा दो सिलेबस को दो पार्ट में अपन लोग बांट सकते हैं। किसमें? एक टेक और नॉन टेक में अपन इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेक्निकल की, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपको नेटवर्क हो गया हमारा, है ना। नेटवर्क के बाद में आपका पावर सिस्टम हो गया हमारा, पावर सिस्टम के बाद में आपका मशीन हो गया हमारा, और क्या हो गया हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया हमारा, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। कंट्रोल सिस्टम नहीं है आपका, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारा, और इसके बाद में अपना क्या बचा यहाँ पे मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, पावर सिस्टम, ये हो गया हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड क्या बचा आपका यूटिलाइजेशन, है ना, यूटिलाइजेशन एंड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। ये हमको देखने को मिला, ये सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें नॉन टेक का गाइस यहाँ पे कि नॉन टेक का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा हमारा। तो नॉन टेक में जो हमारा सिलेबस है आपको पता है क्या क्या आपका जनरल अवेयरनेस है ना, और प्लस जनरल स्टडीज प्लस जीके जीएस आएगा हमारा, और दूसरा क्या आएगा हमारा रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड। ये हमारा लिखा हुआ है सिलेबस में, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। हालांकि जो नॉन टेक की बात करें तो सबके लिए एक ही जैसा होता है, उसमें कुछ नया बोलने वाला है भी नहीं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कि सर एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है ना, कि किसका कितना वेटेज है हमारे एग्जाम पे ना, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारा रहने वाला है। तो गाइस देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन है ना। टोटल क्वेश्चन कितने गाइस आपके 200 क्वेश्चन है टोटल। अब यहाँ पे 200 में से गाइस कितना आपके 140 है हमारे टेक्निकल से हैं, और यहाँ से 60 क्वेश्चन किससे हमारे नॉन टेक्निकल से हैं। आपका 30 आपका रीजनिंग वाला एप्टीट्यूड वाला, और 30 किस में आ जाएगा हमारा जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में आ जाएंगे। मुद्दे की बात अब यहाँ पे ये स्टार्ट होती है कि सर यहाँ पे सिलेक्शन जो हम कैसे लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी गई लेस इज मोर, है ना। लेस इज मोर का मतलब है कि आपको जगह जगह भटकना नहीं है ना, आपको जगह जगह भटकना नहीं है। कुछ स्मार्ट वे ऐसा खोजो तो जिससे आपका सिलेक्शन जो भी हो जाए, वही तो आपको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो देखो गाइस, है ना, सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक बार अगर आपके बेसिक्स कमजोर है ना, तो जो हमारे बेसिक्स है ना, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा ना। बेसिक्स को क्या कर लो, पहले एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, और उसके बाद में जितना ज्यादा हो सके आपको क्या करना है, आपको टेस्ट लगाने हैं, और आपको जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस एमसीक्यू, इनका क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक आपके पहले से बहुत अच्छे है ना, जो फील्ड आपके स्ट्रांग है पहले से, इन स्ट्रांग फील्ड के ऊपर अपने को ज्यादा यहाँ पे काम नहीं करना है। बस एक बार देखा, एक बार क्वेश्चन लगाया, हटा दो, बस हो गया, खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नेटवर्क है हमारा ना, नेटवर्क आपको थ्योरम, रेजोनेंस और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। आपको सिर्फ डाउट किसमें, ट्रांजिएंट में। तो मेरी एडवाइस है समय को देखते हुए कि आप नेटवर्क का बाकी पोर्शन सिर्फ एक बार रिवाइज करें, और उसके ऊपर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें। यहाँ पे बाकी का जो बचा हुआ टाइम है बेटा वो किस पे देंगे, आप ट्रांजिएंट पे लगा दीजिए। सिमिलरली जैसे मान लो ट्रांसफार्मर अच्छा आता है, एक बार रिवाइज करके एक बार क्वेश्चन लगाए, हटा दिए। डीसी में आपको प्रॉब्लम है तो जो ट्रांसफार्मर का बचा हुआ समय वो कहाँ पे लगा दो, डीसी पे लगा दिए। आप खुद से सोचिए ना, जो चीज आपकी बहुत अच्छी है आप उस पर हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप उसको एग्जाम में बना ही देंगे। जो चीज नहीं आती है ना उसको कवर अप कीजिएगा। तो आप इस तरीके से स्मार्ट वे में जाके यहाँ पे जो तैयारी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे सिलेक्टेड स्टडी की जाए ना। सिलेक्टेड स्टडी के लिए आपको देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, आप सीधा गूगल में जाएंगे या फिर यहाँ पे आप जाएंगे इंजीनियर स्टडी 24/7 पे, वहां पे एनएचपीसी का मैंने पेपर सॉल्व करा है ना। एनएचपीसी का आपके जितने भी दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर में जो क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चंस आते कहाँ है ना, क्वेश्चंस का जो एरिया है आपका ज्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है, तो वहां से आप ये एरिया पता चल गया एक बार। जैसे मान लो नेटवर्क है ना,
नेटवर्क में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मान लो एसी से आ रहा है तो भाई मैं दूसरे पे क्यों ज़्यादा टाइम दूंगा। सपोज पावर सिस्टम में क्वेश्चन फॉल्ट वाले से ज़्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों पे क्यों टाइम दूंगा। तो यहाँ से आपको पेपर में एक एरिया पता चल जाएगा कि एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे, और आपको एग्जाम का लेवल भली भांति तरीके से पता चल जाएगा। सो दैट अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अब ऐसा हो सकता है कोई आपसे सिखा दे पढ़ा दे कि बेटा गेट के क्वेश्चन करो, गेट के क्वेश्चन तुमको लगता है कि एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर करना है ना, अब किसी की बातों में मत आइएगा, आप खुद से कभी तथ्यों को ना प्रमाणित कीजिएगा और उनको खुद से जो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, वो ऐसे ही लाया जाता है कि यहाँ पे जो अपने कंक्लूजन है ना उसको एक बार फॉलो कीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, प्लीज गाइस एक बार इसको आप करके देखना, आपको डेफिनेटली अभी से जो सिलेक्शन का जज्बा है ना आपके सामने नजर आ जाएगा। तो ये कुछ स्मार्ट पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। सेकंड चीज, यहाँ पे दूसरे कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं जो जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बेसिक्स कमजोर नहीं है, वो कैसे प्रिपेयर करें। तो उन लोगों के लिए गाइस यहाँ पे अगर आपको लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत कमजोर है, आप सीधे कहा जाएगा अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे यहाँ पे है ना, और इस तरीके से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच सिलेक्ट करना है और AJE में दिखेगा आपको यहाँ पे NHPC में जाना है, और यहाँ पे NHPC में जाके इमीडिएटली क्या करना है आपको यहाँ पे इनरोल करना है। यहाँ पे आपको कितने का मिल रहा है, 2162 रुपए का है ना, जुलाई 75, आपको ये कोड यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ Y433, जैसे आप ये वाला कोड यूज करेंगे आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पे कि मात्र आपका जो बैच है कितने का मिल गया, आपको 1980 रुपए का जो बैच है मिल गया। साथ ही साथ में ये जो कोड है आपका Y433, आप इस कोड का यूज करेंगे वैसे ही मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, तो आप मेरी अंडर द गाइडेंस प्रिपरेशन कर पाएंगे ना, जो भी आपको सर किस तरीके से इन करना है, किस तरीके से आउट करना, ऑल दोस थिंग्स। और अगर आप कोई दूसरा कोड यूज करते हो तो मेरी गाइडेंस के बाहर जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे अगर फिर भी कोई आपको डिलेमा है, कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर हर रोज शाम के 6 बजे मेरी क्लास होती है डेली, जहां पे अभी हम लोग MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, किसके लिए, NHPC के लिए और SSC JEE के लिए। तो यहाँ पे जरूर इस क्लास को अटेंड कीजिएगा शाम के 6 बजे, जहाँ पे 360 डिग्री हम लोग एनालिसिस करते हैं, सो दैट आपको एक क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।